नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट और मैं हूं संतोष कुमार। बिहार में वीआईपी पार्टी का उल्टी गिनती शुरुआत हो चुकी है, अर्थात आग धधकने से पहले बूझने के कगार पे आ चुका है। ये वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जाकर विधानसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े। यह रास बीजेपी को नहीं आई और बिहार के अंदर अब स्थिति ये उत्पन्न हो चुका है कि उनका मंत्री पद भी जाने वाले हैं। बहुत जल्द एक तरह से एनडीए से उनको निष्कासित यानी निकाल दिया गया है, क्योंकि बिहार के एकमात्र बचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और वहाँ पे एनडीए ने बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि भाजपा के कोटे से हैं। ये बेबी कुमारी पहले भी विधायक रह चुकी है बचहा सीट से और अभी ये भाजपा के नेत्री है और भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी जो मैंने बताया कि मुकेश सहनी का उल्टी गिनती क्यों शुरुआत हुई, क्यों एनडीए के से उनका नाता रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है, सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ाते हैं और 53 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं बीजेपी के खिलाफ। और बहुत ऐसे सीट है जहां पे बीजेपी का नुकसान पहुंचाने का काम किया वीआईपी पार्टी ने, इसलिए बीजेपी नाराज़ होकर के उसका बदला बिहार में लेने जा रहे हैं। एक तरह से एनडीए से इनका नाता रिश्ता ख़त्म करने की बात यहाँ पे चल रही है। एक तरह से ख़त्म हो गया है, जैसे कि सभी को मालूम है कि बचहा से बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और यह स्थिति जो मैं बता रहा हूँ कि आग सुलगने से पहले, आग धधकने से पहले वीआईपी के जो मुकेश सहनी है उसका आग बुझने के कगार पे आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, उसका एक ही कारण है, वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख मुकेश सहनी है, जो अपने आप को सन ऑफ मलाह के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार के अंदर, उनका बड़बोलापन और अड़ियल रवैये के कारण ऐसा हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में जदयू ने भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से वीआईपी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, ये बीजेपी का कहना है, तो इसको देखते हुए बिहार में उसका बदला ले रहे हैं और बिहार से उसका नाता रिश्ता ख़त्म करने की बात यहाँ पे हो रही है। एक तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब मुकेश सहनी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी को मालूम है कि मुकेश सहनी एक तरह से बड़बोले नेता के रूप में अपने आप को बिहार में साबित कर चुके हैं और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सभी को मालूम है कि 2015 में बिहार में पैराशूट के माध्यम से, हवाई के जरिए पैराशूट के माध्यम से राजनीति में आता है। और वो 2015 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुई थी उसमें बीजेपी के लिए काम किया। तब तक इसकी पार्टी वीआईपी नहीं बनी थी और इन्होंने बीजेपी का जो है प्रचार प्रसार किया, अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के रूप में प्रस्तुत किया। और अमित शाह का जहां भी रैली होता था वहां पे उसका भी बैठक होता था, उस रैली में वो ज़रूर होते थे, उस मंच पे जो मुकेश सहनी हैं ज़रूर होते थे। तो बाद में अपनी पार्टी का गठन करता है और नाम रखता है वीआईपी, अर्थात विकासशील इंसान पार्टी, जिसका स्थापना 4 नवंबर 2018 को उन्होंने किया। 2019 में महागठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ते हैं। 3 लोकसभा सीट पे ये चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। तो मैं बता रहा था कि 2015 में बीजेपी के साथ थे, उनके लिए चुनाव प्रचार किया। फिर बाद में
बीजेपी और या अमित शाह से अनबन हुई, उन्होंने अपना राह अलग किया और 2019 में महागठबंधन के साथ हो लिया। 3 लोकसभा सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा महागठबंधन के साथ में रहते हुए, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया, लेकिन सफलताएं नहीं मिला। फिर उन्होंने 2020 के अंदर 2020 विधानसभा में एनडीए में फिर से शामिल होता है। विधानसभा चुनाव के दौरान 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में फिर शामिल होते हैं और 11 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, जिसमें 4 सीट पर कामयाबी मिली, 4 सीट जीतते हैं। और उसके बाद जीतने के बाद, और वो 4 सीट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, जो साहेबगंज, गौरा बरियाम, अलीनगर और बचहा। तो साहेबगंज से राजू सिंह चुनाव जीतते हैं, गौरा बरियाम से स्वर्णा सिंह, अलीनगर से मिश्री लाल यादव और बचहा से मुसाफिर पासवान, जिसका निधन हो चुका है। और इसी बचहा विधानसभा सीट पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के एक तरह से तनातनी बना हुआ है। और बचहा विधानसभा सीट से बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, राजद ने अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया है। और अमर पासवान, आपको मैं बता दूं कि मुसाफिर पासवान के सुपुत्र हैं, जो मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे 2020 के अंदर। और वीआईपी जो है रमई राम की पुत्री गीता कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और रमई राम के बारे में आपको मालूम होगा कि रमई राम बचहा विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं, जिसमें 5 बार इन्होंने मंत्री रहे चुनाव जीत करके। आपको बता दूं कि राजद से रमई राम 3 बार, जदयू से 1 बार और अन्य दलों से 3 बार विधायक चुने गए बचहा विधानसभा से। तो अब यहाँ पे बचहा विधानसभा के उपचुनाव में देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी आर पार और काफ़ी संघर्षपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अब देखिए 2020 के अंदर, सभी थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, 2020 के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो महागठबंधन में मुकेश सहनी थे, तो उनका कुछ डिमांड था, कुछ मांग था। मुकेश सहनी के कथा अनुसार जो है तेजस्वी यादव जो उसका मांग है उसको स्वीकार नहीं करते हैं वो। तो इसलिए आपको पता है और देखे होंगे कि बीच कॉन्फ्रेंस में से उठ करके मुकेश सहनी चले जाते हैं, उनसे नाता रिश्ता तोड़कर, और आकर के फिर से एनडीए में शामिल होते हैं। और एनडीए के साथ में जो है चुनाव लड़ते हैं, उनको 11 सीट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें 4 सीट पर जो है विजय प्राप्त होता है। और अभी के समय में जब यूपी में इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने एनडीए में रहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और चुनाव लड़ते हैं। यही जो रास है बीजेपी को नहीं आता है और उनका बदला अभी यहाँ पे लिया जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि मुकेश सहनी का बड़बोलेपन और अड़ियल रवैये, एक तो इन्होंने हवाई के जरिए पैराशूट के माध्यम से राजनीति में आए, वो सभी को मालूम है कि ये मुंबई में सेट डिज़ाइनर का काम करते थे और ये यहाँ पे राजनीति में पैराशूट, आपको याद होगा 2015 के दौरान जब वो राजनीति में आ रहे थे, बीजेपी को प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तमाम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन लगाया करते थे और इनसे इनका पहचान बना पूरे बिहार में और प्रचार किया बीजेपी के लिए, उससे भी पहचान बना। अमित शाह के हमेशा नज़दीक बैठा करते थे और उसके बाद 2018 में अपनी पार्टी को गठन करता है
फिर प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से राजनीति में आता है। और राजनीति में आते ही इनका हमेशा जो है यानी कि ज़मीनी स्तर पर तो कुछ है नहीं हमारे समझ से, क्या सभी को मालूम है, लेकिन इनका जो बड़प्पन है, इसका जो बड़बोलापन है, लंबी लंबी जो बातें हैं काफ़ी यानी कि ये हमेशा जदयू में भी गए थे। आपको मालूम होगा कि महागठबंधन से पहले जदयू में भी कुछ समय रहे, नीतीश कुमार जी के साथ रहे, लेकिन वहाँ पे भी जो है इनका दाल गला नहीं, वहाँ पे भी जो है तालमेल बैठा नहीं। फिर महागठबंधन में आए, फिर महागठबंधन के बाद बीच कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के बीच कॉन्फ्रेंस जो प्रेस वार्ता हो रहा था उसमें से उठ करके चले गए। उनका कहना था, इनका इल्ज़ाम था कि हमारी बात को यहाँ तक तजब्बो नहीं दिया जाता, हम जो कह रहे हैं उस बात को नहीं, इसलिए हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने फिर एनडीए के साथ हुए और एनडीए ने उनको 11 सीट पे उम्मीदवार सीट दिया उनको, और उम्मीदवार भी उतारे उन्होंने। 4 सीट पे जीत दर्ज हुई, ये मैं आपको बताया। और यहाँ पे भी आकर के अपना बड़बोलेपन और अरियल रवैये का रुख अख्तियार करते आ रहे हैं। इनको तो मुकेश सहनी को तो भैया दिल्ली से सीख लेना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल से। देखिए मुकेश सहनी का जो पार्टी है वीआईपी, बिहार में ज़मीनी स्तर पे न अब जो 3 विधायक है वो भी बीजेपी में चले गए, और उनका कहना है कि तानाशाह रवैया हमेशा अपनाते हैं। उनका जो विधायक 3 विधायक जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, सभी को मालूम है, राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव, ये तीनों विधायक का कहना है कि ये हमेशा अरियल रवैये और तानाशाह रवैये अपनाते रहते हैं, इसलिए हमें इस पार्टी में नहीं रहना है। और वो पार्टी छोड़ करके भाजपा को अभी ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, उसका मंत्री पद भी जाने वाला है मुकेश सहनी का। एनडीए के साथ नाता रिश्ता भी ख़त्म तो हो ही चुका है। तो इसका पार्टी अब ये बोल रहे हैं कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, ज़मीनी स्तर पे है कुछ नहीं। तो मैं बता रहा था अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी को मालूम है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं दिल्ली का, और वहाँ पे ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होती है और वो मुख्यमंत्री भी बने। और उन्होंने, और एक चीज़ और गौर करने वाली जो बातें हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो आप जब देखोगे, जब से उन्होंने राजनीति में अपना करियर की शुरुआत कर, जब से उन्होंने आए तो कभी भी जो है किसी पार्टी के साथ अभी तक गठबंधन नहीं किया है और न गठबंधन पे विश्वास नहीं रखता और अकेले दम पे चुनाव लड़ता है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस का विकल्प के रूप में उभर के सामने आया है। राष्ट्रीय पार्टी बहुत जल्द बनने वाले हैं, तो अपने दम पे ये जो है इस तरह का मुकाम बहुत कम समय में इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला। तो उनसे जो है मुकेश सहनी को भी और अन्य जो दल, छोटे छोटे बिहार के जो दल हैं, उनको सीख लेनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए और उनके अनुसार भी जो है इन्हें भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सत्ता मिलते ही, थोड़ी सी कुर्सी मिलते ही, पावर मिलते ही अपने आप को पता नहीं, मुकेश सहनी जैसे जो नेता है पिछड़ा, अति पिछड़ा के, वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता और हमेशा अरियल रवैये, हमेशा बड़बोलेपन का जो है शिकार होता है वो, और अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानने शुरू कर दे। इसका परिणाम ये होता है कि जो हाल उत्तर प्रदेश में आज बसपा का है, वही हाल जो है यहाँ पे वीआईपी को होने जा रहा है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो मायावती की बसपा है, उनको तो, मायावती को तो ये भी हुआ कि उन्होंने 2-3 बार मुख्यमंत्री बनी, सत्ता हासिल की, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अब थोड़ा सा उनका जो है ग्राफ नीचे आया है। लेकिन मुकेश सहनी अपने दम पर एक भी विधायक, वो खुद जो है अपना चुनाव जो लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उसमें बुरी तरीके से हारे, खुद अपना सीट जीत नहीं पाए और उनको एमएलसी बना करके मंत्री बनाया गया, ये सभी को मालूम है। लेकिन और वो जो है पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हमेशा अरियल रवैये,
अपना सीट जीतने में कामयाब नहीं होते और अड़ियल रवैये अपनाते हैं और बड़बोलेपन हमेशा इस तरह का बातें करते हैं। तो यह स्थिति है वीआईपी का, और वीआईपी पार्टी का क्या होने वाला है वाले जो समय है उसमें देखा जाएगा, और क्या रहने वाला है ये चीज़ अभी देखना बाकी है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 1 बिहार।